देखो ध्यान से, हम लोग पढ़े थे जंतुओं में समन्वयन। तो जंतुओं में समन्वयन हम बताए थे कि जंतुओं में समन्वयन दो तंत्रों के द्वारा संपन्न किया जाता है। ये तंत्र, दो तंत्र कौन कौन से हैं? तो दो तंत्र, एक तंत्रिका तंत्र है और एक है अंतःस्रावी ग्रंथियों का तंत्र है। तो तंत्रिका तंत्र के बारे में हम लोग अच्छे से डिटेल में पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे अंतःस्रावी ग्रंथियां। तो अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या होती हैं? हमारे शरीर के अंदर समन्वयन के लिए, हमारे शरीर के अंदर क्या होता है, सभी अंगों के, जितने भी सभी अंग कार्य करते हैं उन सभी अंगों के समन्वयन के लिए कुछ क्या होते हैं कि रासायनिक पदार्थ क्या होते हैं, स्रावित होते हैं। क्या करते हैं? रासायनिक पदार्थ स्रावित होते हैं जो पूरे जंतुओं के सभी अंगों क्या करते हैं, एक तरह से कंट्रोल करते हैं, यानी कि क्या करते हैं, उसे नियंत्रित करते हैं। तो इस रासायनिक पदार्थ को हम लोग क्या बोलते हैं, हार्मोन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हार्मोन। और वे सभी अंग हमारे शरीर के अंदर, वे सभी ग्रंथियां जो इस प्रकार के रासायनिक पदार्थों का स्रावण करती हैं वो सभी क्या कहलाती हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियां कहलाती। बात सुन रहे हैं? हमारे शरीर में अनेक अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं जिनको हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। हम लोग ऊपर से स्टार्ट करेंगे, तो ऊपर से कैसे कैसे अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं, ठीक है। तो हम जब तुमको मस्तिष्क का पार्ट पढ़ा रहे थे, जब मस्तिष्क का बता रहे थे यानी ब्रेन को बता रहे थे, तो बताया मस्तिष्क में 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन होता है? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। तो अब देखो क्या होता है, तो सबसे पहले ऊपर आएंगे तो ऊपर हमारे कहाँ पे, ब्रेन में। तो ब्रेन में हमारे 3 ग्रंथियां पाई जाती हैं। हमारे ब्रेन में कितनी ग्रंथियां पाई जाती हैं? 3 ग्रंथियां पाई जाती हैं। सबसे पहला हाइपोथैलेमस ग्रंथि, हाइपोथैलेमस, थैलम नहीं है जी, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस ग्रंथि। अब देखो हाइपोथैलेमस ग्रंथि क्या करता है, यह हमारे ब्रेन में अग्र मस्तिष्क में रहता है। कहाँ रहता है? अग्र मस्तिष्क में। इससे जो रिलीज होता है, यह एक ग्रंथि है जो कहाँ रहता है, हमारे शरीर के, जंतु के शरीर में, मतलब मनुष्य के शरीर में, ब्रेन के यानी मस्तिष्क के अग्र मस्तिष्क पार्ट में रहता है। कौन से पार्ट में रहता है? अग्र मस्तिष्क पार्ट में रहता है। यह जिस हार्मोन्स को रिलीज करता है, क्या होता है, नर्वस हार्मोन्स। क्या होते हैं? नर्वस हार्मोन्स। यह हार्मोन्स रिलीज होके पूरे बॉडी के हर ग्रंथि को क्या करता है, कंट्रोल करता है। यानी कि जैसे यह रिलीज होगा तो यह पूरे जितनी भी ग्रंथियां हैं सभी को यही कंट्रोल करता है। कौन? हाइपोथैलेमस ग्रंथि। क्या नाम है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि। यह सभी ग्रंथि को क्या करता है, कंट्रोल करता है, यानी कि नियंत्रित करता है। इसलिए इसे हम लोग मास्टर ग्रंथि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मास्टर ऑफ ग्लैंड। ग्लैंड का मतलब होता है ग्रंथि, ठीक है। मास्टर ऑफ ग्लैंड यानी सभी ग्रंथि का एक तरह से इसको क्या करते हैं, मेन बोलते हैं, मेन मास्टर होता है। बात समझ रहा है? तो क्या होता है, हाइपोथैलेमस कहाँ होता है? तो हाइपोथैलेमस मनुष्य के शरीर में ब्रेन के अग्र मस्तिष्क पार्ट में होता है। इससे जो हार्मोन्स क्या होता है, नर्वस हार्मोन। यह क्या कार्य करता है, यह हमारे शरीर में समस्त ग्रंथियों को नियंत्रित करता है और उससे कितना हार्मोन्स रिलीज करना है। जैसे मान लो पानी का टंकी है तो उसमें नल लगा है तब ना पानी का टंकी रुका, पानी रुका हुआ है, नलिया को भरभरा के बह नहीं जाएगा। इसी तरह तो हमारे शरीर में ग्रंथियों का काम है स्रावण करना हार्मोन्स का। अगर क्या होता है कि हार्मोन्स का स्रावण करते करते अगर उनको कोई कंट्रोल नहीं करेगा तो ढेर सारे सभी हार्मोन्स क्या हो गए, स्रावित हो जाएंगे। ये समझ में आ रहा है? देखो तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि हम लोग समझ गए। अब हम लोग समझेंगे पीनियल ग्रंथि। इसको ना इसी तरह तुम लोग नाम ऐसे याद कर लो। देखो पहला हाइपोथैलेमस हो गया ना, दूसरा है पीनियल ग्रंथि। हिंदी में नाम नहीं दिया, हमें भी ध्यान नहीं है। पीनियल ग्रंथि। अब देखो पीनियल ग्रंथि क्या होता है। तो पीनियल ग्रंथि में भी मनुष्य के शरीर में मस्तिष्क के अग्र मस्तिष्क पार्ट में रहता है। कौन से पार्ट में रहता है? अग्र मस्तिष्क पार्ट में रहता है। इससे 2 क्या होते हैं, हार्मोन्स रिलीज होते हैं। कितने हार्मोन्स रिलीज होते हैं? 2। कौन कौन सा? एक होता है मेलाटोनिन हार्मोन और एक होता है हमारा सेरोटोनिन हार्मोन। इससे क्या होता है, 2 हार्मोन रिलीज होते हैं। कौन कौन सा? देखो फिर समझो। यह जो हमारा कौन सा दूसरा है, पीनियल ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि मनुष्य के शरीर में मस्तिष्क के अग्र मस्तिष्क पार्ट में होता है। कौन से पार्ट में होता है? अग्र मस्तिष्क पार्ट में होता है। इससे 2 हार्मोन्स रिलीज होते हैं। कौन सा? मेलाटोनिन एंड सेरोटोनिन। मेलाटोनिन एंड सेरोटोनिन। अब देखो मेलाटोनिन, देखो जितने भी जो भी मनुष्य, मतलब जैसे देखो मेरा कलर काला है, मेरा कलर कैसा है, काला है। तो हम लोग जब बाहर निकलते हैं, हम जैसे धूप में जाते देखते तो ऐसे तो थोड़े साफ लग रहे हैं ना, जब धूप में जाएंगे तो हम काले मुसहर टाइप हो जाएंगे, पहचाने में नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि वो हमारे शरीर में क्या होता है ना, एक मेलेनिन नामक एक होता है,
पदार्थ होता है, जब हम लोग धूप में जाते हैं तो मेलेनिन नामक पदार्थ क्या होता है, हमारे पूरे स्किन पर आ जाता है, पूरे स्किन पर। अब ये मेलेनिन क्या करता है, हमारे स्किन को काला कर देता है। क्या करता है, काला। तो सूरज की किरणें जब आती है ना, तो ये मेलेनिन क्या करता है, सूरज की किरणों को हमारे रियल स्किन से टच होने से रोक देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हम लोग का स्किन क्या होता है, प्रोटेक्ट हो जाता है। मैं बाद में जाएंगे मुंह धोने के, मेलेनिन बहरे और हम लोग का स्किन उसी तरह। अब बाकी जो गोरे गोरे होते हैं उसमें मेलेनिन निकलता नहीं है, वो तो दिक्कत होता है। पास में रहा है तो गोरे लोगों के लिए समस्या है, काले लोगों के लिए अच्छी बात है, सब काले लोग खुश हो जाता है। आओ चलो अब आगे समझो। तो क्या होता है, पीनियल जो ग्रंथि होता है, इससे क्या होता है, दो हार्मोन्स रिलीज होते हैं, एक है मेलाटोनिन और एक होता है सेरोटोनिन। मेलाटोनिन क्या करता है, देखो मेलेनिन नामक को निकलता है ना, तो मेलेनिन क्या करता है, हमारे स्किन को काला कर देता है। क्या करता है, काला। अब प्रैक्टिकल कल करके दिखाएंगे, घामे में घूमेंगे तो काला हो जाएंगे कल, ठीक है। तो मेलाटोनिन क्या करता है, यह मेलोनिन नामक मेलाटोनिन क्या करता है, यह हार्मोन हमारे शरीर को काला रंग प्रदान करता है। क्या करता है, काला रंग प्रदान करता है। तो शरीर को काला रंग करने का काम किसका होता है, मेलाटोनिन का। दूसरा सेरोटोनिन। सेरोटोनिन देखो हमारे शरीर में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य होता है। सेरोटोनिन क्या करता है, यह मनुष्य को क्या करता है, जितने भी जंतु हैं उनको सुलाने का काम करता है। जैसे ये सेरोटोनिन जब रिलीज होगा ना हार्मोन्स, तो ये क्या करता है, हम लोग को नींद लाता है। क्या करता है, नींद लाता है। यह सेरोटोनिन जो छोटे बच्चे रहते हैं उनमें बहुत एक्टिव रहता है, मतलब भड़बड़ा के निकलता है। सेरोटोनिन क्या करता है, बड़ी भड़बड़ा के निकलता है। तो भड़बड़ा के निकलता है तो क्या होता है, एकदम नींद आता है। इसलिए छोटे बच्चे देखते हो, उनको कैसा हो रहे, ऐसे खेलते रहेंगे और खेलते सो जाएंगे नहीं। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जाएंगे बिस्तर पे लेटेंगे तो हम लोग का सेरोटोनिन थोड़ा सा कम रिलीज होता है। अच्छा, सेरोटोनिन की एक और खास बात है, यह सेरोटोनिन जब रिलीज होने के लिए, मतलब हार्मोन जो सेरोटोनिन है, यह हार्मोन रिलीज होने के लिए, स्रावित होने के लिए क्या करता है, इसको अंधेरा चाहिए रहता है। अगर अंधेरा होगा तो सेरोटोनिन हार्मोन थोड़ा सा अच्छे से रिलीज होता है, थोड़ा सा अच्छे से स्रावित होता है। ऐसा नहीं दिन में नहीं स्रावित होता है, दिनों में स्रावित होता है, लेकिन इसको थोड़ा सा कैसे चाहिए, अंधेरा चाहिए, हल्का सा अंधेरा है। इसलिए देखते हो जब तुम लोग को सोना रहता है तो बत्ती होती क्या करते हो, बुझाते हो। घर में सब सोते हो तो क्या करते हो, लाइट बंद करते हो, उसके बाद एकदम सेरोटोनिन, जब आंख बंद करोगे सेरोटोनिन रिलीज होना स्टार्ट हो गया स्रावित, और धीरे से तुमको क्या ला देगा, नींद। लेकिन बच्चों में सेरोटोनिन बहुत एक्टिव रहता है। वो कैसा हुआ, उनको ना ऐसे सुता ऐसे गोदी में ले जाकर और ठप 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 पीट दो और लब से सो जाते हैं नहीं। और हम लोग कैसे सुटाए तो लेकर धप धप पीटे, दिमाग क्या पीट रहा है नहीं। तो सेरोटोनिन क्या होता है, तो क्या बताओगे, सेरोटोनिन हार्मोन्स या हार्मोन्स नींद लाने में सहायता करता है। यह छोटे बच्चों में बहुत ही ज्यादा एक्टिव रहता है, यानी क्रियाशील रहता है, उसमें बहुत ही होता है। अब अगला हम लोग को पढ़ना है पीयूष ग्रंथि। इसमें तो देखिए 1 2 ऐसे हार्मोन ना, पीयूष ग्रंथि से कई हार्मोन्स रिलीज होते हैं। ये इतना लिख रहे हो तो हम पीयूष ग्रंथि और समझा रहे हैं।